गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन क्लास 11th की, और क्वेश्चन नंबर 16 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं। और अब जो आ रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ये क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट है और एक क्वेश्चन नंबर 26 तक इसके सारे क्वेश्चन हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, समझ में भी आ जाएंगे। तो पहले देखते हैं, कुछ मैं आपको फार्मूले बता देता हूँ कि वो फार्मूले बनते कैसे हैं। फार्मूला एक ही है हमारा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये फार्मूला जो है हमारा, वो क्या कहता है, कहता है हमारा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये जो हमारा फार्मूला है, इसके बेसिस पे कई सारे फार्मूले बनते हैं। अगर मुझे क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, ये जो कैपिटल है, ये मेरी जो कैपिटल होती है, ये होती है क्लोजिंग कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल होती है मेरी? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो इसे निकालने के कई सारे तरीके हैं। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है हमारा ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। ठीक है, एक तरीका ये है। अब क्वेश्चन में कई बार कहता है ओपनिंग कैपिटल निकालो, क्या कहता है हमें? ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करो। अब क्लोजिंग कैपिटल को इधर ले जाओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे? क्लोजिंग कैपिटल, ये जो ड्राइंग माइनस है, इसमें क्या हो जाएगी? ये प्लस हो जाएगी, और माइनस कर देंगे इसमें एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। जो ऐड हो रहा था वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस हो रहा था वो क्या आ जाएगा? प्लस। कई बार क्वेश्चन में कहता है प्रॉफिट निकालो। अब प्रॉफिट भी कई तरीके से निकाला जाता है। अगर आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो, तो भी आ जाता है। मान लेते क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख है, ओपनिंग कैपिटल 3,50,000 है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास। भाई ओपनिंग 350 और क्लोजिंग 4 लाख और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 50,000 कैसे बढ़ गए? प्रॉफिट की वजह से तो बढ़ेंगे। प्रॉफिट हुआ कैपिटल बढ़ गई, लॉस हुआ तो कैपिटल घट गई। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में कहता है आपको प्रॉफिट निकालने का एक तरीका और भी है। ये जो प्रॉफिट है आप इधर ले गए, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स प्लस माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। ठीक है, वो माइनस करो तो भी प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये क्वेश्चंस कराते रहता हूँ, इससे शायद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 टीएस ग्रेवाल का 2024 का एडिशन है। ये कह रहा है इफ कैपिटल बिजनेस 3 लाख है, लायबिलिटी 50,000 है, लॉस 70,000 है, कैलकुलेट टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। देखो कैपिटल बिजनेस की कितनी देर की है? 3 लाख। लायबिलिटीज कितनी देर की है? लायबिलिटीज है हमारी 50,000, और लॉस कितना है? लॉस है 70,000। और पूछ रहा है एसेट्स बताओ। क्या पूछ रहा है वो? एसेट्स। ये तो आपको पता है, एसेट इज इक्वल टू क्या होती है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये जो कैपिटल है, ये जो कैपिटल है, ये कौन सी कैपिटल होती है हमारी? क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल होती है? ठीक है, तो लायबिलिटीज कितनी है हमारी? 50,000। तो अब क्या करोगे यहाँ पे बताओ?
एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और लॉस कितना दिया हुआ है 70,000, और हमें क्या निकालनी है एसेट्स। बताओ कैसे निकालोगे, एसेट्स तो पता ही नहीं है। सर ये प्रॉफिट के 2 फॉर्मूले दिए आप है, हाँ प्रॉफिट तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक शॉर्ट तरीका है। फिर दूसरा तरीका यह है कि इसमें हमने जो ओपनिंग कैपिटल है ये वाले फार्मूले को रख दिया, ये पूरे वाले फार्मूले को, प्रॉफिट को इधर ले गए, इसको इधर ले गए। वैसे ये फार्मूला एक ही घूम रहा है सब जगह, कुछ है नहीं अलग से। तो यहाँ देखें, आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी ये जो कैपिटल हमको दी गई है ये ओपनिंग कैपिटल दी गई है। कौन सी कैपिटल हुई है हमारी, ओपनिंग कैपिटल। कैसे पता चला ये ओपनिंग कैपिटल है, क्योंकि लॉस अलग दिया हुआ है, अगर नहीं तो लॉस इसमें एडजस्ट होता तो ये होती क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें क्या निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हो, जो प्रॉफिट वाला हिस्सा है वो क्या करोगे, वो प्लस करते थे ना आप, और यहाँ पे आप माइनस कर दोगे। यहाँ पे देखो ये रहा, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालोगे, पहले क्या बताया, ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं दी हुई है, प्रॉफिट की जगह क्या दिया है, लॉस, तो लॉस क्या हो जाएगा, माइनस, प्रॉफिट प्लस होता है, लॉस क्या होता है, माइनस। ड्राइंग्स है नहीं क्वेश्चन में, ये वाला फार्मूला लग रहा है, ये देखो आप इस क्वेश्चन में इस वाले फार्मूले को देखो, लग रहा है नहीं लग रहा है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल है नहीं, एडिशनल कैपिटल तो नहीं है, लेकिन प्रॉफिट की जगह क्या दिया है, लॉस। प्रॉफिट क्या है, प्लस, तो लॉस क्या होगा, माइनस। तो ये कितनी होगी, 3 लाख में से लॉस कितना है हमारा 70,000, तो ये माइनस करो तो कितना आ जाएगा 2,30,000। और अब क्या निकालना है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटी कितनी है हमारी 50,000, और कैपिटल कितनी है हमारी 2,30,000, तो ये कितना आ गया 2,80,000 एसेट्स आ गई। ठीक है, समझ में आ गया, मैं दोबारा समझाऊँ, वन शॉट क्लियर। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 कराते हैं, टीएस ग्रेवाल का ही। इसमें देखो टोटल एसेट्स बिजनेस की है 21, नेटवर्थ 80,000। टोटल एसेट जो दे रखी है वो कितने की दे रखी है, 1,30,000 की, और नेटवर्थ कितनी है 80,000। अब पूछ रहा है क्रेडिटर्स बताओ, क्या पूछ रहा है ये, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होती है हमारी, लायबिलिटीज। ध्यान रखिए नेटवर्थ को हम कैपिटल कहते हैं, क्या कहते हैं नेटवर्थ को, कैपिटल। अब तुम्हें फार्मूला तो पता है, क्या होता है फार्मूला, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज कितनी है हमारी 1 लाख, सॉरी लायबिलिटी प्लस, हमें तो लायबिलिटी पता करनी है कितनी है, ठीक है ना। तो एसेट्स कितनी है हमारी 1,30,000, लायबिलिटी पता नहीं, और कैपिटल हमारी कितने की है 80,000, इसे नेटवर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, तो लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या हुआ, एसेट्स माइनस कैपिटल, 1,30,000 माइनस 80,000, तो जो क्रेडिटर्स कितने के आ गए 50,000। क्या समझ में आ गया सबको, चलिए लक्ष्य क्लियर है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखें, क्वेश्चन नंबर 19 टीएस ग्रेवाल का ही। ये कह रहा है ए ने कमेंस किया बिजनेस, क्लोथ बिजनेस 1 अप्रैल 2023 को, उसकी कैपिटल थी 30,000। ये कौन सी कैपिटल हुई, ओपनिंग कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करते समय जो कैपिटल लगती है उसे क्या कहते हैं, ओपनिंग कैपिटल। कितनी देर की क्वेश्चन में 30,000। यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए अगला देखो, फिर इसके बाद कह रहा है ऑन 31 मार्च 2024 हिज एसेट्स 50,000। तो एसेट्स दे रखी है कितने की 50,000, ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है लायबिलिटी 10,000,
लाइबिलिटीज कितने की दे रखी है? 10,000। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट। एक तो पूछ रहा है वो क्लोजिंग कैपिटल बताओ, और दूसरा आपको पूछ रहा है प्रॉफिट। क्वेश्चन आसान है, बताओ। ठीक है, अब क्या देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझें। हमारा फार्मूला क्या है? एसेट इज इक्वल टू क्या होता है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो लायबिलिटी पता है आपको 10,000 है, एसेट्स पता है आपको 50,000 है, लेकिन आपको कैपिटल नहीं पता। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? बताओ। एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट्स कितने की है हमारी? 50,000, और लायबिलिटीज कितने की है? 10। तो क्लोजिंग कैपिटल कितने की आ गई बेटा? 40,000। समझ में आ गया? अब वो पूछ रहा है प्रॉफिट बताओ। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दूं तो आ जाएगा प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है मेरी? 40,000, और ओपनिंग कैपिटल कितनी है हमारी? 30। तो प्रॉफिट कितना आ गया? समझ में आया? ये बताऊं दोबारा। जैसे जो लॉस होता है हाँ, लॉस वो हमारी लायबिलिटी होता है। नहीं, लॉस लायबिलिटी नहीं होती। लॉस से क्या होती है? कैपिटल रिड्यूस होती है, इसलिए उसे लायबिलिटी में दिखा देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे अगर हम लायबिलिटी में ही दिखाते हैं लॉस को, लायबिलिटी में नहीं दिखाते, कैपिटल में से रिड्यूस कर देते हैं। लॉस वैसे एसेट्स पार्ट होता है, लॉस डेबिट होते हैं और प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं हमारे। ठीक है ना? समझ में आ गया? हाँ, कोई और डाउट्स है? कन्फ्यूजन तो नहीं है? और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं बेटा, आप भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और रात 9 बजे मेरी एक वीडियो जरूर आती है, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।